जय हिंद दोस्तों। जैसा आप सभी को पता है कि नए कानून 1 जुलाई से देश में लागू हो जाएंगे। नए कानून के ऊपर मैंने इससे पहले 6 लेक्चर वीडियो डाला है अपने YouTube चैनल पे। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहीं से लिंक में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके उन 6 वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं। मौके पे कैसे कार्रवाई करनी है, वीडियोग्राफी कैसे करनी है, डिजिटल एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, हैश वैल्यू का क्या वैल्यू है, ये सारी बातें मैंने करी है और भी काफ़ी 6 वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पास, वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके पास लेके आ रहा हूँ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि जो नया कानून बना है उसमें न्याय पे फोकस किया गया है। जो आईपीसी का रिप्लेसमेंट है भारतीय न्याय संहिता, इसमें न्याय की बात कर रहे हैं। तो न्याय की जो सबसे बड़ी पावर है पुलिस ऑफिसर के हाथ में जो दी है, वो सबसे बड़ी पावर की बात करूँगा। नया प्रोविज़न ऐड किया है दोस्तों, जैसे 105 वीडियोग्राफी एंड ऑडियो वीडियोग्राफी का प्रोसीजर है मौके पे ऊपर। उसके बाद जस्ट उसी के बाद 107 है। 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एक ऐसी पावर है पुलिस अफसर के हाथ में दी जा रही है, जिससे पुलिस ऑफिसर जो विक्टिम हैं उनके न्याय को सुनिश्चित करवा सकते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। तो 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है दोस्तों। अटैचमेंट फॉर फीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी इस धारा के तहत अगर आप किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उस इन्वेस्टिगेशन में आपको ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर प्रोसीड ऑफ क्राइम से, यानी कि किसी ने मान लिया डकैती किया है, डकैती से उसने 10 लाख रुपये वहाँ से डकैती करके लिए हैं और उस 10 लाख को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उसने गाड़ी खरीद ली है, कोई ज़मीन खरीद लिया है, या मोबाइल खरीद लिया है, या बीवी के झुमके खरीद लिए हैं, और आपको इन्वेस्टिगेशन में बात पता चलती है। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विद द अप्रूवल ऑफ डीसीपी इन दिल्ली एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन स्टेट्स या कमिश्नर ऑफ पुलिस या जो चीफ होंगे पुलिस के, उनसे। तो यानी कि अगर आप बात करें तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से अगर अप्रूवल लेकर के एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फाइल कर देगा, तो कोर्ट उसके ऊपर में जो धाराएं दी गई हैं 107 में, जो सब सेक्शन से 1 से लेकर के 8 तक है, उसमें मैं ब्रीफ में बात करूंगा दोस्तों। आप लोग को रिक्वेस्ट भी करूंगा, जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर साहबान हैं वो ज़रूर इस धारा को पढ़ें, क्योंकि इस धारा के में बहुत एम्पावरमेंट दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एप्लीकेशन लेकर के आप कोर्ट में लगाएंगे कि आपने आइडेंटिफाई किया है कि इस प्रोसीड ऑफ क्राइम से फलाने एक्यूज ने फलाना प्रॉपर्टी खरीदी है, और आप जब एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट के अंदर में, और इसमें सिर्फ वही प्रॉपर्टी नहीं है जो उसने बनाई है अपने नाम, बेनामी अपने घर वालों में से किसी नाम, दोस्त के नाम, नौकर के नाम, कोई भी प्रॉपर्टी उसने किसी भी तरीके की बनाई है, और आप इन्वेस्टिगेशन में इस बात को लेके आते हैं और एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो कोर्ट अब ये देखते हुए कि कहीं ये प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ ना कर दे, देन एंड देयर उसको फॉरफिट करके और टेम्पररी रख देगी, और जब फाइनल इसका आउटकम आ जाता है तो इसको फॉरफिट करने के लिए आगे बढ़ेगी। तो एक तो ये हो गया कि इमीडिएट भी करेंगे। दूसरा यह है कि जैसे ही अब एप्लीकेशन आप करेंगे तो जो आदमी जिसके खिलाफ आपने एप्लीकेशन लगाई है, एक्यूज्ड के खिलाफ है, या फिर उसका कोई बेनिफिशियरी दूसरा है, बेनामी वाला है, उसको कोर्ट नोटिस करेगी। 14 दिन के अंदर उस नोटिस पे उसने जवाब देना है। अगर 14 दिन के अंदर उस नोटिस पे वो जवाब नहीं देता है तो एक्स पार्टी डिसीजन हो जाएगी कि भाई अब आपको कुछ कहना नहीं, लिहाजा मजिस्ट्रेट साहब, और 14 दिन के अंदर कोई अगर रिप्लाई दे देता है और कोर्ट सेटिस्फाई होती है आईओ के एप्लीकेशन पे कि बनी ये प्रॉपर्टी पर्टिकुलर 3 या 4 प्रॉपर्टी में से 3 प्रॉपर्टी जो है इसने प्रोसीड ऑफ क्राइम से खरीदी है, तो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को
कोर्ट ऑर्डर करेगा कि आप इस प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी, यानी उसमें टाइम दिया हुआ है 60 दिन के अंदर इस प्रॉपर्टी को बेचें या जो भी करें, उससे उसको बेच करके या जो विक्टिम है उनको पैसे दें। अगर एक से ज़्यादा विक्टिम है तो प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करें, और जो पैसा बच जाएगा वो पैसा सरकार के खाते में चला आएगा। तो ये बहुत ही काम का सेक्शन है दोस्तों। अब इसमें जो 2 लाइन बोलूँगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि इन्वेस्टिगेशन अब जब भी करेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई से प्रोसीजर के तौर पे लागू हो जाएगी। तो ये जो लागू होगा ये बाद के केसेस में होंगे, ये नहीं कि पहले के केसेस का आप कोई हवाला दे करके कर सकते हैं, नहीं। ये प्रोसीजरल आपको रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, ये आपका प्रोस्पेक्टिव ही होगा। यानी कि अब बाद में जो होंगे उसमें आपने इन्वेस्टिगेशन में ये बात लेके आनी है कि भाई ये कोई भी छोटा मोटा क्राइम हो या किसी भी प्रकार का क्राइम हो, उसमें अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप उसमें जा सकते हैं। इवन कि एक्साइज एक्ट वाले में भी आप कर सकते हैं। आप इवन कि जिसमें कोई ड्रग्स का केस है उसमें भी, हालांकि ड्रग्स वाले केस में ऑलरेडी पिक्चर का है, लेकिन आप कर सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करके। एक तो ये हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये अटैचमेंट फॉरफीचर एंड रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी वाली जो बात करी गई है इसके अंदर में, हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग आप अगर बाय द वे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं। और इसमें कानून को अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं भी इस बात का नहीं है कि बाद में अगर एक्यूज जो है एक्यूट हो जाता है तो इस बात का क्लेम नहीं करेगा कि वो आपने पैसा जो मेरा फॉरफिट कर करके पैसा बांटा है विक्टिम को तो मुझे दिया जाए। ये इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इसमें जो लिखा है यही कि भाई वो अपना रीजनेबल बताएगा कि ये कहाँ से करता है। उसमें आप जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे ध्यान रखेंगे, उसका देखेंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी इसके नाम है, इसके घर वालों के नाम है या किसी के नाम है, जो तो कोई इनकम टैक्स का सोर्स क्या है, उसने कोई इनकम टैक्स का वो भरा है क्या, ITR भरा है क्या, तो ये सारी बातें इसमें कंसिडर करेंगे। तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ी पावर दी है। अब बात करता हूँ दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अलावा भारतीय न्याय संहिता जो है, यानी कि IPC का जो रिप्लेसमेंट है, उसमें 2 और ऐसी धारा है जिसके अंदर में आपको बहुत ज़्यादा पावर दिया है। धारा 111 और धारा 112। धारा 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करता है और धारा 112 पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करता है। तो धारा 111 में बहुत सारे ऑफेंसेस को लेके आए हैं कि एक आदमी से ज़्यादा, यानी 2 आदमी या 2 से ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है सिंडिकेट के तौर पे, अगर क्राइम सिंडिकेट के तौर पे है काम करता हुआ, इन्वेस्टिगेशन पता चलता है तो किडनैपिंग का हुआ, व्हीकल थेफ्ट का है, एक्सटॉर्शन का है, लैंड ग्रैबिंग है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, साइबर क्राइम है, ट्रैफिकिंग है, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग्स का केस है, वेपन का केस है, इलिसिट गुड्स का केस है, और सर्विसेज क्या है, ट्रैफिकिंग ऑफ द फॉर द प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम बाय एनी पर्सन ऑर्गेनाइज। यानी आप इतने सारे ऑफेंसेस को ऑर्गेनाइज क्राइम के श्रेणी में लेके आए हैं। काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न है सज़ा का, जिसके अंदर में कि डेथ वगैरह वाला है, उसके अंदर में पेनाल्टी इफ़ द ऑफेंस हैज़ रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एनी पर्सन, द पर्सन विल बी पनिश्ड विद द डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन विच शैल बी लेस नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज़। यानी कि इतना स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न है। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट 2 का B में है कि इन एनी अदर केसेस बी punished with the imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो जो दूसरा जो प्रोविज़न है कि भाई 5 साल से तो कम नहीं होगा और फाइन इसके अंदर में 5 लाख रुपये से कम नहीं है, shall not be less than 5 लाख रुपीज़।
तो इसके अंदर में जो कवर कर रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम में, जो अबेट करने वाले हैं, जो छुपाने वाले हैं, जो प्रॉपर्टी को कई गलत मत लगाने वाले हैं, कोई कागज़ बनाने वाले हैं, मतलब जो गैंग का किसी भी प्रकार से मेंबर है, इनएक्टिव मेंबर भी है, उनको भी कवर किया है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि धारा 111 को भी सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर साहिबान ज़रूर पढ़ें, एक एक प्रोविज़न को ध्यान से, और पढ़ करके इसको लागू करें अपने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जब फर्दर करेंगे तो लागू करेंगे इसके वो। तो इसमें एक चीज़ जो खास बात ध्यान देने की दोस्तों, कि इसमें जो कहा है मकोका का जो प्रोविज़न था, मकोका का प्रोविज़न को इसमें लेके आए हैं। मकोका में क्या होता था, दिल्ली में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब की अप्रूवल से ये मकोका में केस रजिस्टर करते थे। बाद में इन्वेस्टिगेशन एसीपी रैंक के अधिकारी करते थे। तो वो ही प्रोविज़न को 111 में लेकर आए हैं। तो इसमें जो लिखा है कि विदिन 10 ईयर्स 2 चार्जशीट होनी, एक से ज़्यादा चार्जशीट होनी चाहिए उसके अगेंस्ट, एटलीस्ट 2 चार्जशीट होनी चाहिए, और जिसमें कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया हुआ हो। ठीक है, तो ये और सिमिलर टाइप का ऑफेंस हो। तो आप जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें देख लेंगे। तो ये प्रोविज़न जब लेके आए, तो मकोका में जो प्रोविज़न था दोस्तों, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की प्रोविज़न थी, वो तो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की प्रोविज़न आपकी अभी जो 107 बताया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें लेके आ गए। उसी प्रकार दोस्तों पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करता हूँ, कि जो पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम है उसमें कहता है whoever being a member of a group or gang either singly or jointly commits any act of theft, snatching, cheating, unauthorized selling and of tickets, unauthorized betting of or gambling, selling of public examination questions papers or any other similar criminal act is said to commit petty organized crime। तो इसमें कवर क्या कर लिया दोस्तों, देखिए जो चीटिंग वाला हो रहा है आज की डेट में, बच्चों को जो सेलिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो ये इसको एग्जामिनेशन गैंग है, उसको भी कवर कर दिया है। छोटे जो ट्रिक थेफ्ट को भी कवर कर दिया है, और इसमें बहुत सारे ऐसे थेफ्ट छोटे मोटे जो हैं उनको भी किया है। चीटिंग जो है मामूली, उसको भी कवर किया है। अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स, यानी ब्लैक करने वाले को भी देखा है, ब्लैक टिकट करने वाले को भी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इसमें जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चलेगा कि जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एक किसी केस का, आपने मान लिया चोरी का मुकदमा दर्ज किया, पता चलता है थोड़े दिन बाद इन्वेस्टिगेशन में कि ये तो गैंग का काम है, तो आप मेरे हिसाब से इसमें धारा 112 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 111 का तो स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न है। तो 111 के अंदर में आप इसको सिंगली ही करना पड़ेगा, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अलग से सेपरेट मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। पर 112 में लिबर्टी ली जा सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट नहीं है। इसमें कहता है whoever commits any petty organized crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be the less than 1 year, कम से कम 1 साल होगी, बट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड सेल ऑल्सो भी लिएबल टू फाइन। ठीक है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं दोस्तों। फिर एक छोटा सा ब्रीफिंग और दे दूँ कि 111, 112 और 113 टेररिस्ट एक्ट के बारे में बात करता है। तो ये तीनों नया सेक्शन है दोस्तों, और इसमें जो तफ्तीश है पहले सीनियर अफसरान करते थे, इसमें तफ्तीश सब इंस्पेक्टर भी कर सकते हैं। और जहाँ तक रही बात 113 और जो UAPA एक्ट हुआ करता था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ एक्ट जो था, उस एक्ट के जगह पे ये सेक्शन लाया है, लेकिन वो एक्ट अपनी जगह पे है अभी अवेलेबल। और उसमें जो बात लिखी गई है कि जब इस तरीके की कोई एक्टिविटी होगी, आतंकवादी टाइप की घटना, बम फोड़ना, इस तरीके की, तो उसकी ग्रेविटी को देखते हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिसाइड करेंगे कि UAPA में मुकदमा होगा या फिर और ये 113 BNS के अंदर में मुकदमा कायम करेंगे। तो इसमें तो आप समझने कॉमन सेंस की बात है दोस्तों कि कोई बड़ा टेररिस्ट एक्ट होगा तो UAPA में ही मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि बाद में इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली NIA ही टेकअप उसको कर लेती है बड़े इसमें। और छोटा मोटा कुछ होगा तो उस समय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब देखेंगे कि उसको किस चीज़ में हमने दर्ज करना है।
तो ये ओवरऑल आपको मैंने 111, 112, 113 BNS जो नया धारा है और 107 भी नया धारा है, चारों 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की नई धारा है। इन चारों धाराओं के बारे में आपसे बात करिए दोस्तों। इसमें जो मेन चीज़ ध्यान रखने की दोस्तों कि ये सारे जो हैं रिट्रोस्पेक्टिव कुछ भी नहीं है। रिट्रोस्पेक्टिव में जो आड़े आता है संविधान की धारा 20(1) से हिट करती है, यानी कि किसी की राइट प्रेजुडिस नहीं कर सकते, तो इस पे है। बाकी डिटेल आपसे और बात करूंगा दोस्तों आगे लेक्चर में। इसके पहले जो 6 लेक्चर मैंने डाले हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको ज़रूर देखें, सुने, क्योंकि मैंने ये जो लेक्चर कानून के हिसाब से कम, पुलिस ऑफिसर के काम के हिसाब से ज़्यादा डिज़ाइन किया है दोस्तों। एक तो ये है। दूसरा, अगर किसी को प्रकार कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9871009070, फिर से बोलता हूँ दोस्तों 9871009070 पे मुझे सवाल भेज सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। हम डिस्कशन करने के लिए ओपन हैं। आपसे कोई इस तरीके की वैधानिक बात आएगी तो मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं भी अभी भी सीख ही रहा हूँ। दूसरा दोस्तों कि आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है RK दिल से दिलों तक, उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो वीडियो आएंगी वो आपको बेल आइकन अगर आप प्रेस कर देंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।